स्क्रीन शेयर। ओके है ना सारा कुछ? यस सर। वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है? हेडफोन कहाँ है? नहीं, अभी नहीं है सर। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? स्लो आ रही? मतलब ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए, देखिए, सपोज करो ये आपका वेक्टर एक्स है। ये वेक्टर एक्स है जो कि हमारा पी क्रॉस वन का है। इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मेरे को मिलती है वो सिग्मा होती है। ठीक है। अब सिग्मा को मैं ऐसे डिनोट करता हूं। दिस इज एक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एक्स वन है, एक्स टू है और एक्स पी। एक्स वन, एक्स टू और एक्स पी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स वन, मतलब वेरियंस ऑफ एक्स वन, एंड दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। ठीक है। डेटा मैट्रिक्स क्या होती है? ये हम इस तरीके से डिनोट करते हैं बोल्ड एक्स से। मैंने ऐसे ऐसे नोटेशन दे रहा हूँ सो दैट इट इज बोल्ड। इसमें क्या होता है कि आपके ने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट सैंपल, जैसे हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से पहला सैंपल उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया और इसी प्रकार आप उठाते गए एन सैंपल तक, और ये सारे वेक्टर्स हैं। तो ये जो पहली जो रो आएगी वो x1 होगी डैश। मतलब मैं इसको देखो, ये कॉलम वेक्टर है तो ऐसे लिखूंगा इस टाइप में रो वाइज में। दिस इज विल बी योर सेकेंड सैंपल एंड सिमिलरली दिस विल बी योर nth सैंपल। और इस यहां से यहां तक कितने एलिमेंट हैं आपके? p एलिमेंट्स हैं, जो कि मैं डिनोट करूंगा x11, x21, 12 और x1p। ठीक है। तो ये आपका ये जो है ना, ये वैल्यूज ये x1 से आ रही हैं। ये जो है ये सारी x1 की हैं। और सेम फिर मैं x स्मॉल x21, x22 और x2p, दिस इज योर x2 सेकेंड सैंपल। और यहाँ पे आएगा आपका xn1, xn2 और xnp। दिस इज n क्रॉस p मैट्रिक्स बन जाएगी। आप ये मत फर्स्ट सैंपल ये नहीं लेना है आपको। ठीक है, दिस इज नॉट अ फर्स्ट सैंपल। अब बताओ क्या डाउट है? भाई मैं जिसे मतलब आपने लिया फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल ले लिया एज। ठीक है। और सेकंड वेरिएबल ले लिया आपने वेट। ठीक है। अब इसके अंदर कोई तीन लोग हैं। हाँ मैं तो मान लेता हूँ, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, योगेश हो गया। तो इसकी एज देख लेते हैं। इसकी एज एक्स सपोज करो एबीसी है। इनका वेट देख लिया मैंने, 2 3 4 है। तो आप बस, आप फर्स्ट सैंपल आपका कौन सा, इसे अगर मैं डेटा मैट्रिक्स बनाऊं तो कैसे बनेगी? दिस विल बी योर फर्स्ट सैंपल। तो व्हाट इज फर्स्ट सैंपल? ए बी सी, ए बी सी। सेकेंड सैंपल क्या आएगा? 2 3 4। दिस इज सेकेंड सैंपल, फर्स्ट सैंपल। ठीक है। हाँ, और सिग्मा कैसे आप डिफाइन करोगे? सिग्मा इज इक्वल टू एक्स वन। देखिए, यहाँ पे सिग्मा जो है ना, ये एक्स वन एक्स टू के बीच में सिग्मा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। देर इज नो रिलेशन, क्योंकि हम हमेशा रैंडम सैंपल क्या है और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं एक्स वन एक्स टू के बीच में लूंगा तो कोवेरियंस जीरो आएगा। अब वो
आपके पी क्रॉस पी, टू पी क्रॉस टू पी की मैट्रिक्स बनेगी जाके, और जो कि क्रोनिकल प्रोडक्ट से रिलेशन है उसका। ठीक है, वो चीज अलग है। यहाँ पे मैं केवल दिस इज द कोवेलेंस मैट्रिक्स ऑफ x1, और अगली बनाऊंगा कोवेलेंस मैट्रिक्स ऑफ x2 बनाऊंगा मैं। ये नहीं, आपने ये मत सोचना कि ये x1 और x2 के बीच का है, ये आपका जो रैंडम सैंपल लिया आपने, ये वो नहीं है। ये रैंडम सैंपल के जो अंदर वैल्यूज हैं उनके बीच का रिलेशन इस कोवेलेंस मैट्रिक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सबको जैसे सभी के लिए सेम लेते हैं कोवेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। जैसे नहीं, हम एग्जांपल के लिखते हैं x1 x2 और x3, xn इज फॉलोइंग नॉर्मल p म्यू गामा सिग्मा। इसका मतलब है वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ x1 इज सिग्मा एंड वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ x2 इज आल्सो सिग्मा। और अगर मैं कोवेरियंस की बात कर, आई मीन वेरिएंस कोवेरियंस x1 और x2 की बात करूंगा, तो ये बनेगी इस तरीके से मैट्रिक्स, दिस इज x सिग्मा, दिस इज 0 0 सिग्मा, दिस इज नल मैट्रिक्स, दिस इज p क्रॉस p, दिस इज p क्रॉस p एंड दिस इज p क्रॉस p। ये क्योंकि यहाँ पे x1 आएगा आपका, यहाँ x2 आएगा, यहाँ x1 आएगा, यहाँ x2 आएगा, तो कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x1 इट इज वेरियंस ऑफ x1, सो इट इज सिग्मा। कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2, x1 x2 सैंपल है, रैंडम सैंपल है, इंडिपेंडेंट होंगे, कोवेरियंस 0 होगा, इसलिए हमने 0 पुट कर दिया। सेम x2 और x2 के बीच का वेरियंस विल बी सिग्मा। अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। आ, पिछली क्लास से कोई और किसी का डाउट है? हम्म, भाई वो तो करा दिया था। भाई वो मैं, हैं? देखो उसको पहले तो मेरे को खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा माई सेल्फ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को, मैं ऐसे लिखूंगा उसको, ये कर सकता हूँ कि उसको पीडीएफ में बना लूंगा सारा सोल्यूशन अपने, मतलब अपनी हैंड राइटिंग में, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस पे पीडीएफ शेयर करके, कौन चीज कोई चीज कहाँ पे हो रही है, सर कौन सा स्टेप क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ये कर सकता हूँ। बाकी आपको पूरा प्रूफ रखूंगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, आपका भी मेरा भी। हाँ हाँ, वो तरीका सबसे अच्छा है। हाँ, फिजिबल भी है और हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट भी सही रहेगा। मतलब ऐसे कोई भी प्रूफ है, आप मेरे को पहले पर्सनली बोल दो कि सर ये प्रूफ समझ में नहीं आया, मैं उसका पीडीएफ बना लूंगा लिख के, और फिर मैं आपको स्क्रीन पे समझा दूंगा वो सर क्यों कैसा कर रहे हैं, ईच एंड। ठीक है। हाँ, ओके। नेक्स्ट बताओ, कोई और हो? विसार डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ भेजी तो उससे सारे क्वेश्चन हो गए थे? मुझे लगा किए नहीं आप लोगों ने, किए हैं कि नहीं? मैं ऐसे पूछ सकता हूँ किसी से भी डायरेक्ट। नहीं, देखने से नहीं होगा भाई, देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर आप भी करो ना, आपकी साइड से भी आना चाहिए थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा, दोनों मेहनत करेंगे। हम्म, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे आए क्वेश्चन, मैंने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इन क्वेश्चंस का, सबका, जो मैंने भेजे। हाँ, एक ऑप्शन है एस, जब हमारा एस एस बीच में आ जाएगा तब हॉटलिंग टी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सब, बाकी एक शायद, बाकी सारे एक ही क्वेश्चन था, हॉटलिंग टी स्क्वायर बीच में आएगा, बाकी सारे वैसे सेम ही थे। 2024 में बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जो हम लोगों ने दो सीएसआर क्वेश्चन किए थे, उसी पे क्वेश्चन आ गया था बस। हमने क्या सीएसआर वाले में किया था कि वन क्रॉस पी ले लिया था, वहां पे टू क्रॉस समथिंग था मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स थी वही ऑर्डर की, पी क्रॉस की थी, तो वो भी हो जाना चाहिए था, इजी है था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो फिर आगे बढ़ते हैं।
और देखो फिर पर्सनली मत पूछना ये वाले पीडीएफ, आप लोग पर्सनली पूछते हो। बाकी और चीज़ें पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रिप्लाई करने में, लेकिन डिस्कस करने से क्या होता है कि अगर मैंने सॉल्यूशन दे दिया, आपको सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्ज़ाम में, आप ही का घाटा है उससे। और डिस्कस करने से क्या होगा, नई-नई चीज़ें खुल के आती हैं। अब जैसे उन्होंने देखो किसी ने सेटअप वो पूछा मैट्रिक्स का, वो सही है क्योंकि बाकी लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत तो होता ही कन्फ्यूजन जब उसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। जब मैंने पढ़ा था। हाँ, बोलो? हाँ। हाँ, बिल्कुल देखिए, फिर पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूछिए, कम से कम एटलीस्ट डिस्कस कीजिए, ठीक है? और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना मतलब मुझे नहीं लगता कि अच्छा तरीका है। डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, फिर नया क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर डिस्कस करेंगे। आईआईटीज़ में यही तो होता है, टीचर सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। वो पूछते हैं तुमने क्या किया इसमें? तुम्हारा क्या प्रयास है इसमें? बताओ मेरे को। फिर सर क्वेश्चन थोड़ा अप्रोच बताते हैं, फिर भी वो सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। तो यही बेस्ट तरीका होता है सीखने का। और इसीलिए फिर नया क्वेश्चन आएगा, फिर आप कहोगे अरे सर ये हुआ नहीं। अरे भाई आपने वही सॉल्यूशन दे के क्वेश्चन किया, आपका दिमाग चले ही नहीं। देखो ना, ऐसे आप खुद करते हो, जैसे आज क्वेश्चन किया आपने, और वो सेम क्वेश्चन अगर आप 3-4 महीने बाद करते हो, फिर अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया, तो बेकार है। अगर बिना सॉल्यूशन देखा किया, कभी-कभार क्या होता है आप खुद नया मेथड जनरेट कर देते हो, कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है फिर आपकी अप्रोच क्वेश्चन को अप्रोच करने की क्षमता बढ़ती है। आप एग्ज़ाम में फटाफट कर दोगे। हाँ, जो ऐसा नहीं कि फिर रट्टा वाला मेथड याद आएगा, वरना फिर अब वो अगर नहीं आया तो गए खत्म, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से बस आप ट्राई कीजिए खुद, ठीक है? बाकी अगर नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर कौन-सा था? ईयर कौन-सा है? चलिए ईयर 2020 का क्वेश्चन नंबर 37। देखो, इसमें लिखा है x1, x2 और x3 इज़ फॉलोइंग नॉर्मल 4, 0, सिग्मा। देखो, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज़ 4 क्रॉस 1। मतलब है x1 के अंदर कैसे लोग होंगे? x11, x12, x13, x14। आप यहाँ से भी सेटअप समझ सकते हो, ठीक है? और सेम x2 के अंदर भी होंगे, सेम x3 के अंदर होंगे। और ये जो वेरिएंस ऑफ x1 है आपका, दिस इज़ योर सिग्मा। मतलब ये इसमें जैसे मैं कहूँ कि कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x11 लाइक दिस, ठीक है? और यहाँ पे कोवेरिएंस बिटवीन x1 1 कामा x12। तो ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस के बन जाएगी? 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये सेटअप है, और यही सेम के लिए सभी के लिए है। इसीलिए हम ये बोल देंगे कि ये आईआईडी है। इंडिपेंड इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, क्योंकि रैंडम सैंपल ले रहे हैं तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सभी का। इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। पूछिए। हाँ, हाँ जी, ये x1 वेक्टर है, इसके अंदर 4 लोग हैं। देखिए, यहाँ पे। हाँ जी, ये भी वेरिएबल हैं। आप इसको ऐसे समझिए ना, जैसे हम शुरुआत में क्या करते हैं, x1, x2, x3 इज़ फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर। ऐसे समझे? इसको मैंने क्या किया, इसमें अब पहले एक एक वेरी हर किसी में एक-एक वेरिएबल था। अब हम मल्टीवेरिएट में क्या करते हैं, इसके अंदर p डाल देते हैं, इसके अंदर p डाल देते हैं, इसके अंदर p डाल देते हैं। और यही यहाँ पे np हो जाता है, फिर ये मैट्रिक्स बन जाती है, ये मैट्रिक्स बनती है, बस। वो सेटअप है, ठीक है? चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब फिर उन्होंने क्या मैट्रिक्स डिफाइन की है? देखिए बोल्ड एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ। x1 ट्रांसपोज, x2 ट्रांसपोज, x3 ट्रांसपोज। ये कौन सा हो गया? ये फर्स्ट अपना सैंपल हो गया, ये सेकंड सैंपल हो गया, थर्ड सैंपल हो गया। हर एक की डायमेंशन कितनी है? 3344। अच्छा, जो फिर हम ये डिफाइन किया इन्होंने, कौन सा आपको कौन सा एग्जांपल बताना था? आई मीन ऑप्शन सी। चलो सी पे डायरेक्ट करते हैं। ट्रेस ऑफ एक्स
जो कि मेरी डेटा मैट्रिक्स है। दिस इज नॉट ए रैंडम वेक्टर, दिस इज डेटा मैट्रिक्स। और एक्स ट्रांसपोज इज फॉलोइंग काई स्क्वायर 4, ये हमें चेक करना है। चलिए देखिए, ट्रेस, देखिए ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल ट्रेस ऑफ बी लगा सकते हैं इसमें। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको उठा के इधर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रेस ऑफ एक्स डैश इंटू एक्स सिग्मा इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। सो आई एम कंसिडरिंग दिस इज ए, दिस इज बी, सो ये बी और ए। ओके, और एक्स ट्रांसपोज एक्स कितना है, देखिए एक्स ये है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 x2 x3। इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो अंदर भी ट्रांसपोज जाएगा और ये मैट्रिक्स भी ट्रांसपोज हो जाएगी। और ये सिमिलरली x1 ट्रांसपोज, x2 ट्रांसपोज, x3 ट्रांसपोज। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इंटू x1 ट्रांसपोज प्लस x2 इंटू x2 ट्रांसपोज प्लस x3 इंटू x3 ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यही चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ x1 ट्रांसपोज प्लस x2 ट्रांसपोज x3 ट्रांसपोज, दिस इज सिग्मा इनवर्स। अब आगे क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, या कोई और मेथड भी लगा सकता था इसमें। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, एक्स सिग्मा इनवर्स एक्स ट्रांसपोज, थोड़ा इजी पड़ता शायद, एक्स इंटू सिग्मा हाफ। वो तो खैर इससे भी जाएगा, यहाँ पर भी हम, हाँ वही वही चीज़ यहीं पे आ जाएंगे बाद में। एक बार ये भी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ट्रेस एक्स सिग्मा हाफ, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, ठीक है। यार इसी से कंटिन्यू करते, बाद में वही मेरे को करना पड़ेगा, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ, तो अच्छा हाँ, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो इसका एक पार्ट उठा लेते हैं, अगर एक पार्ट समझा दिया आप समझ जाओगे बाकी। x1 इंटू x1 ट्रांसपोज एंड सिग्मा इनवर्स, तो ये आ जाएगा वही चीज, हाँ सही है सही, x1 ट्रांसपोज कर दूं मैं और सिग्मा इनवर्स, ये x1 आ गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमारा x1 क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0 कमा सिग्मा को, तो x1 माइनस म्यू विच इज 0 सिग्मा इनवर्स इंटू x1 डैश, सॉरी डैश इधर है ना, हाँ इट विल फॉलो काई स्क्वायर, इसका वो क्या होगा, रैंक, दिस इज p, और p हमारा कितना था 4, दिस इज 4। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये चीज के क्यों लिखी मैंने, ये तो पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब ये जो है ना, ये चीज फॉलो कर रही है काई स्क्वायर 4 को, दिस फॉलोइंग काई स्क्वायर 4, और सेम ये भी काई स्क्वायर 4 को फॉलो करेगी, सेम ये भी काई स्क्वायर 4 को फॉलो करेगी। और x1 ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट है और सभी लोग काई स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं 4 डिग्री फ्रीडम, तो सभी लोग ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली वी विल गेट काई स्क्वायर 12, और इसमें दिया है काई स्क्वायर 4, इसीलिए आउट हो गई। ओके, और कुछ, सभी को आया समझ में ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
इससे बाहर बोले तो हाँ, 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 विसार्ड का पूछ सकते हैं इससे बाहर मतलब। बोलो। सीएसआर का है क्वेश्चन? पूछो। हाँ, हाँ, पूछो, पूछो। ग्रुप में ही भेज देना। हम्म, ये वैसे तो हो जाएगा ना ये। ये नहीं, नहीं, डिटर्मिनेंट होगा, मॉडुलस थोड़ी होगा। मॉडुलस हम स्केलर क्वांटिटी पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन रही है। हाँ, तो वही तो हो गया यार। कल कल क्वेश्चन किया तो सैंपल जनराइड का इनवर्स का सॉरी, वो काई स्क्वायर क्या बोलो, जनराइड वेरिएंस का है क्वेश्चन, हो जाएगा। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन देख लो। हाँ, हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, n के बाद p और काई स्क्वायर n माइनस वन इंटू काई स्क्वायर n माइनस टू, यहाँ पे कितना था? सिग्मा की पावर, हाँ, p था ना, सिग्मा की पावर p नहीं था, n माइनस टू। नहीं, 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 हाँ, हाँ, ठीक है, माइनस टू और n माइनस p तक जाएगा ये। तो बस ये फॉर्मूला अच्छा है, इसमें लगा लेना। ठीक है, कर लोगे ना आप? एक बार ट्राई कीजिए, और नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास फिर से कर लेंगे, मैंने आपको बता दी। ले देख लो। हाँ रंजन, हो गया ना ये? करो। पी की वैल्यू कितनी है इसमें? अरे यार, पी की वैल्यू टू है, और एन की वैल्यू कितनी है? थ्री है। एन की वैल्यू थ्री है, तीन में से एक या दो। पी की वैल्यू टू, तो काई स्क्वायर एन माइनस थ्री, सॉरी एन बोलो तो काई स्क्वायर वन। अब इसकी एक्सपेक्टेशन सोचो कैसे निकाल लेंगे। ये चेक करना पड़ेगा यार। काई स्क्वायर, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं, एक काम करते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन को। ठीक है, कोई पढ़ा तो था यार, इंडिपेंडेंट है या नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुक्का नहीं मारा, बाद में बताएंगे। हाँ, आगे पूछो। अच्छा, स्टार्ट करें? कोई और हो, फटाफट पूछ लो, किसी और का हो।
आज हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है और हाँ, पार्शियल है और मल्टीपल है, बस खत्म कर देंगे आज ही इसको। और चाहोगे तो नेक्स्ट कौन सा वाला? ठीक है, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। और बताओ, वो कर लेंगे, उसके बाद में एक क्लास डाउट की रख लेंगे अगर चाहोगे तो, वरना मैं मल्टी वो नॉन पैरामीट्रिक स्टार्ट कर दूंगा। आ, ठीक है, मैं सर से डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। मतलब पहले सीएसआर क्वेश्चन कराने हैं, फिर नॉन पैरामीट्रिक कराना है, उसके बाद में कराने हैं वो, ठीक है। हाँ, वो खैर मैं भी यही चाह रहा हूँ, लेकिन एक बार सर से पूछ लूंगा, ठीक है। मतलब जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा वैसे ही होगा। एक बार सर को पूछ लेना। चलिए, लेक्चर नंबर 4 देखिए। सपोज एक वेक्टर है डी विच इज फॉलोइंग नॉर्मल पी म्यू कमा sigma upon c, where c is a scalar and c is not equal to 0, and s is following beside p n comma sigma, ठीक है। then and d, this is vector which is independent of s, then modeling t square, modeling t square is defined as t square is equal to c, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? n। उसके बाद में d डैश, ये आपका आएगा एस इनवर्स, उसके बाद में डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये इट इज अ डेफिनेशन एक्चुअली, हॉटिंग टी स्क्वायर को हम इस तरीके डिफाइन करते हैं। और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसका। टी स्क्वायर अपान डिग्री ऑफ फ्रीडम एन इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस डायमेंशन इट्स पी प्लस वन अपान में पी, इट इज फॉलो एफ पी कामा एन माइनस पी प्लस वन, एंड इट इज नॉन सेंट्रल, and non-centrality parameter is given as d dash mu dash c inverse sigma inverse mu. So finally I can write this c mu dash sigma inverse mu, ठीक है। बस ये याद रखना, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं और दिस इज योर डायमेंशन, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कभी भी, p था कि p-1 था या p2 था, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए, नेक्स्ट सेटअप है, अगर हमारे पास x1 x2 xn इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा, कहाँ पे? तो हमें पता है कि एक्स बार इज फॉलोज, क्या फॉलो करता है? नॉर्मल पी, ये सब वेक्टर्स हैं हमारे, दिस इज आल्सो वेक्टर। सो नॉर्मल पी म्यू सिग्मा अपान में एन, एंड यहीं से हम एक डेफिनेशन और निकालते हैं, एन माइनस वन इंटू एस फॉलोज दिस आर डिस्ट्रीब्यूशन विद डायमेंशन पी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन इंटू सिग्मा कॉमा सिग्मा। तो अब हम
हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई, ये और ये। इन दोनों से हम क्या डिफाइन करेंगे, टी स्क्वायर। देखो यहाँ से कैसे टी स्क्वायर की डेफिनेशन होगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बोला सी विच इज ये एन आ जाएगा यहाँ पे, एन। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एन माइनस वन। फिर मैंने लिखा ये एक्स बार डैश और हाँ ये वाली वैल्यू एन माइनस वन टाइम्स एस का होल इनवर्स इंटू एक्स बार। ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट एन टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बार डैश एस इनवर्स एक्स बार। ठीक है, और फिर वही चीज़ है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो टी स्क्वायर अपान में डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन माइनस वन इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस डायमेंशन, इट इज पी और प्लस वन अपान में पी, इट इज फॉलोइंग पी, ये वाली वैल्यू आएगी यहीं पे, कमा, और ये कितना हो जाएगा, ये कट कटा के एन माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, और ये अपना रहेगा नॉन सेंट्रल। और इसी को अगर मेरे को सेंट्रल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है कि एक्स बार इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू, तो एक्स माइनस म्यू विल फॉलो एन पी जीरो कमा सिग्मा अपान एन। तो उस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर विल बी एन एक्स बार माइनस म्यू डैश एस इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू। और यहाँ पे ये वाला जो टी आपका होगा, ये वाला सेंट्रल आ जाएगा। यहाँ पे सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, वो मैं सेम सेटअप लेके चल रहा हूँ, ये वाला ही, तो एस एन माइनस वन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन अपान में पी विच इज फॉलो एफ पी कामा एन माइनस पी, और दिस इज सेंट्रल। देखो सेंट्रल होगा तो लिखना और लिखना बराबर है, अगर लिख दोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि सेंट्रल है, सेंट्रल एफ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे हम बात करते हैं एक्स वन एक्स टू, 5 सैंपल ले लिया मैंने 5 तक, और एन थ्री म्यू कामा सिग्मा। एन थ्री डायमेंशन है, मतलब एक्स वन में 3 लोग हैं, मतलब 3x1 का एक मैट्रिक्स है, या फिर आप कह सकते हैं वेक्टर है। दिस इज आल्सो 3x1, सारे सेम होगी डायमेंशन, पहली बात तो डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद में अगर मैं एक्स बार की बात करूं तो यहाँ से कितना आएगा, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा अपान में 3 आएगा 5 आएगा, एनीवन, गुड। ठीक है, और एन माइनस वन इंटू एस, एन की वैल्यू 5 है, तो 4s विल फॉलो बिसार्ड पी, पी बोले तो 3 4 कामा सिग्मा। ठीक है, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सॉरी यहाँ पे आएगा सी, सी क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सिग्मा का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, तो 5 हो गया। उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम लूंगा 4, उसके बाद में एक्स जो नॉर्मल फॉलो कर रहा है जो भी हमारा, और यहाँ पे अगर आप सेंट्रल बनाना चाहते हो तो एक्स माइनस में कर दो, एक्स बार माइनस में, सॉरी, डैश 4s होल इनवर्स एंड दिस इज एक्स बार माइनस में। तो ये अपना बन गया 5 एक्स बार माइनस म्यू डैश एस इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू। अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, क्या होगा, देखिए टी स्क्वायर अपान में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम डायमेंशन 3 प्लस वन अपान में, फिर डायमेंशन लिखेंगे 3 विल फॉलो एफ थ्री कमा 4 माइनस 3 वन, वन प्लस वन 2 हो गया, तो आपका ये आ जाएगा 5 एक्स बार माइनस म्यू डैश एस इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू अपान में 4 एंड दिस इज 2/3, इट इज फॉलो 5 3 कमा 2, तो ये कट के हो जाएगा अपना, तो 5/6। ये आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन मैंने बोला था, इसको जो आप लगाओगे, थोड़ा सा पार्ट लिया मैंने उसका, F3 का मतलब,
तो ये फॉलो कर जाएगा। अब इसी को अगर मैं वन अपान कर दूँ तो एफ, अगर मैं इसका मतलब जैसे सपोज करो दिस इज, मैंने मान लिया लैम्डा, सो वन अपान लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एफ टू कामा थ्री। ठीक है। और क्या, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये सेटअप याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला सेटअप। मेन कहाँ गया, मेन चीज़ यही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, बस इतना पार्ट याद रखना पड़ेगा आपको। पहले हम लेंगे सी, जो कि हमारा सी होगा सिग्मा का नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा, और एन, इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिख सकते हो आप। और ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और एस हमारा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की मैट्रिक्स है। और ये तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, सी इज अ स्केलर विच कैन नॉट बी जीरो। ओके। बताने के लिए आपको, अच्छा आप बोल रहे थे वो क्या नाम, पूछिए सवाल। कब एन लेना हो, कब एन माइनस वन लेना होगा, देखिए जब हमारे पास एक्स वन एक्स टू और एक्स एन इज फॉलोइंग नॉर्मल जीरो कामा सिग्मा, ठीक है, तब मैंने बताया था कि समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई डैश विल फॉलो बिसार्ड पी विद एन कामा सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे मीन कितना है, जीरो है, मतलब नोन है आपको। यहाँ पे म्यू भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ये लिखना चाहिए था कि म्यू नोन है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं म्यू ले लूँ और फिर मैं लिख दूँ कि म्यू इज नोन वेयर म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एन लेनी पड़ेगी। अगर यही चीज़ मैं अगर लिख दूँ एक्स वन एक्स टू और एक्स एन फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा, तो अब मेरे को अगर मैं भाई दो केस बनेंगे, अगर म्यू नोन है तो म्यू की वैल्यू जीरो ले लो, तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वही आएगी, म्यू की वैल्यू वन ले लो, टू ले लो, कुछ भी ले लो, एन ही लोगे आप। अगर म्यू अननोन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स बार लोगे, तब हमारे पास बनती है मैट्रिक्स ये वाली, समीशन आई गोज वन टू एन। आप इसको याद रखो जो मैं अभी लिख रहा हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई माइनस एक्स बार डैश, इट विल फॉलो बिसार्ड पी विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वजह से। और यहाँ पे अगर म्यू हो तब तो एन आ जाएगी। अब म्यू का अगर मैं एस्टिमेट ले रहे हो, आप एमएलई ले रहे हो म्यू की, जो एस्टिमेट जो मतलब एस्टिमेट बोलेंगे, म्यू का एस्टिमेट ले रहे हो तब एन माइनस वन हो जाएगी। ठीक। हाँ। किसमें के पीछे ये वाला, ये एक सेकंड, जो मैंने सेटअप डिफाइन किया ये। हाँ, देखो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी ले रहे हैं, हाँ इसमें म्यू नोन है। अच्छा वो पूछ रहे थे, तो वही तो मैंने तभी तो यहाँ पे डी डी में से कुछ माइनस नहीं किया। अब भाई देखो दो, इसीलिए मैंने आपको दो केस बता दिया ना पहले ही। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, म्यू ले रहा हूँ, और क्या यहाँ पे मैं एस्टिमेट ले रहा हूँ म्यू का। यहाँ पे अगर आप एस लोगे ना सैंपल वेरिएंस, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एस एस्टिमेट ले रहे हो म्यू का। ठीक है। और अगर वही है कि अगर एस्टिमेट लोगे तो एन माइनस वन आ जाएगी, नहीं एस्टिमेट लोगे न्योन होगा तो नहीं लेना पड़ेगा, वो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। सिंपल। हाँ ये करना। देखो सीधी सी बात है, अगर आप मतलब सैंपल वेरिएंस के पास जा रहे हो, इसका मतलब म्यू अननोन ही रहा होगा, सीधी सी बात है। वो हम करते नहीं है टेस्टिंग में, जब सिग्मा स्क्वायर क्या होता है अननोन होता है, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाते हैं। और हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, जैसे ये सिग्मा स्क्वायर अगर अननोन होता है तो हम सैंपल वेरिएंस लेते हैं वहां पे। सिग्मा अननोन नहीं, सिग्मा नोन है। सिग्मा यहाँ पे नोन है, म्यू अननोन है केवल।
तो हाँ, तभी तो हमें क्या, अगर मैं इसके मैट्रिक्स बनाऊँ सपोज़ करो, इसकी मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊँ तो क्या लिखूँगा मैं? xi माइनस म्यू, और म्यू अननोन है हमारा, तो म्यू की जगह मैंने एक्स बार डाल दिया। बस इस तरीके से एक्चुअली इस तरीके से मैट्रिक्स डिफाइन की गई है, विजार्ड मैट्रिक्स। आप डेफिनेशन को पढ़ो पहले, मैट्रिक्स डिफाइन कैसे करते हैं। पहले ही क्लास में बताया था, एक्स आई माइनस म्यू अगर लिखोगे, और एक्स आई माइनस म्यू डैश, मतलब पहली डेफिनेशन जो लिखाई थी मैंने, तो यहाँ पे म्यू नहीं लिया था मैंने, एक्स आई इंटू एक्स आई डैश विच इज फॉलो बिसार्ड पी एन कामा सिग्मा। वहां पे हमारा जो नॉर्मल में सेटअप ले रहे थे, वो नॉर्मल में म्यू जीरो ले रहे थे। ठीक है, और म्यू अननोन ही, अगर हम नोन ही लेंगे यहाँ पे, वरना बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन। जैसा मतलब सेटअप है वैसे, जैसा सेटअप दिया गया है बुक में, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, और वैसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ चलो, टेस्टिंग बता देते हैं, आपने बोला था जब, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद आया बीएस पे। जैसे लेट x1 और x2, xn इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हमें टेस्ट करना है, टू टेस्ट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वर्सेस म्यू h1, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो लाइक्लीहुड रेशियो से हम देखें तो क्या होता है इसमें, सुप्रीमम ऑफ अंडर एच नॉट, मतलब नल हाइपोथेसिस, एंड दिस वन इज सुप्रीमम अंडर होल सैंपल स्पेस। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे क्या है ना, सुप्रीमम में जब हम इसका सेटअप करते हैं, तो म्यू कैप कितना लेते हैं एमएलई, यहाँ पे एमएलई डालेंगे ना एक्स बार, और सिग्मा कैप एमएलई कितना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे डालोगे, उस सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन निकालोगे इसका, मतलब आई मीन सिंप्लीफाई करोगे। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ इसमें, पहले एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पी म्यू कॉमा सिग्मा अपन एन, एंड एन माइनस वन एस टाइम्स, ये इसको मैंने ये ले लिया, इट इज फॉलोइंग बिसार्ड पी एन माइनस वन कामा सिग्मा। ठीक है, तो ये जब आप सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, तो ये बनेगा आपका वन प्लस एन एक्स बार डैश ए इनवर्स एक्स बार पावर माइनस एन बाई टू। तो फाइनली आपको ये चीज़ याद रखनी है, लैम्डा इज, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर जल्दी करना है तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, वरना आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर टाइम हो आपके पास वहाँ पे एग्जाम में, ये आएगा फाइनल। ठीक है, और ये इस तरीके डिफाइन, मतलब ये बोलते हैं माइनस टू टाइम्स लॉग लैम्डा विल फॉलो काई स्क्वायर पी। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ होल सैंपल स्पेस की, और डायमेंशन ऑफ नल सैंपल स्पेस की माइनस होके पी आता है ये। तो इसमें क्वेश्चन आया था पी वैल्यू के लिए आया था, और तो पी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ये, हाँ,
ये लिखो चाहे, हाँ, ये चीज़ ऊपर से आएगी, इसको सॉल्व करोगे ना आप, सिंप्लीफाई करोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। और हमें पता है कि टी स्क्वायर कितना होता है, एन एक्स बार, ए यूनिवर्स एक्स बार आएगा, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी अपान में एन माइनस वन। ये चीज़ ये चीज़ इक्वल है, आप करके देखोगे तो सेम आ जाएगी। ठीक है, जो अभी से डिफाइन किया था टी स्क्वायर की वैल्यू। ओके। हाँ, तो अब इसमें पी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? तो पी वैल्यू इज डिफाइंड एज सुप्रीमो ऑफ थीटा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एंड डब्ल्यू एक्स इज ग्रेटर देन, दिस इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक। और ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि का स्क्वायर में क्या एक ही पैरामीटर है, तो मैं इसको इस तरीके डिफाइन करता हूँ, का स्क्वायर पी इज ग्रेटर देन माइनस टू लॉग दिस इज, इस तरीके से पी वैल्यू डिफाइन करेंगे और वही इससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर से पूछो। हाँ, 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 ये मैंने डिफाइन कर रहा हूँ, ये कैसिलर ने डिफाइन किया हुआ है सेम, और मतलब यही होगा ही, थ्योरम दी उन्होंने ये चीज पी वैल्यू की। देखो ये चीज है, मतलब अब जैसे टेस्ट यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर मैं का स्क्वायर कुछ इस तरीके से ग्राफ है, तो इस इधर वाले का एरिया है वही है, वो अल्फा और पी के, अल्फा से नीचे रहती है ना पी वैल्यू, ये वाला। हाँ, डब्ल्यू एक्स के बाद देखो यही तो लिखा है ना, ये रैंडम वेरिएबल आपका है, यहाँ समझे ना, ये देखो का स्क्वायर, ये अल्फा चीज अलग है, वो उस ये इस तरीके डिफाइन करते हैं लेस देन अल्फा के लिए, वो साइज होता है। और मतलब ये पता है ना, ये मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, अ, जब हमारी वन डायमेंशन होती है सब सेम चलता है, ये टाइप प्रॉब्लम आती है टू या थ्री डायमेंशन में आती है। देखो तभी तो मैं यहाँ सुप्रीम हटा दिया मैंने, क्योंकि एक ही पैरामीटर था, तो यहाँ पे सुप्रीम हटाया क्योंकि एक ही पे हम कर रहे हैं ना, और सेम मतलब पी वैल्यू और अल्फा सेम हो जाएगी अगर मतलब मैं वन डायमेंशन की बात करूंगा। उस प्रॉब्लम आती है जब हमारी कई सारी डायमेंशन हो जाती है, मतलब मोर देन वन डायमेंशन, तब आपको ज़्यादा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे आपको वन डायमेंशन की बता रहा हूँ कि मतलब ये जो है ना, ये वाला एरिया आपका पी वैल्यू ऐसे कंसिडर होगा, मतलब अल नहीं, अल्फा पी वैल्यू इधर आएगी, तो इसका मतलब है अल्फा बड़ा होगा। और पी वैल्यू क्या होता है कि इट गिव्स द सर्टेनिटी टू रिजेक्ट एच वन, नहीं, एच वन की मतलब, हाँ, एच वन के फेवर में मतलब जो प्रोबेबिलिटी आती है वो पी वैल्यू होती है। देखो ना, तभी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एच वन है, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को, मतलब एच वन को एक्सेप्ट करेंगे, तो एच वन के फेवर में पी वैल्यू होती है। ओके। ये वाली, अब देखो देखो यहाँ से देखते हैं, मैंने अभी टी स्क्वायर को कैसे डिफाइन किया था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन हो गया। ठीक है, उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन, ये हो गया। उसके बाद में मैंने क्या लिखा था, डी डैश, ये वाली कहाँ गया, डी मतलब एक्स बार, दिस इज एक्स बार डैश। उसके बाद में एन माइनस वन, जो कि बेसार डिस्ट्रीब्यूशन में को फॉलो कर रहा था, उस चीज़ को लिखा मैंने यहाँ पे, इन्वर्स लगाया, फिर एक्स बार डैश लिख दिया। अब इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए, जो को मैंने डिफाइन किया हुआ है ए, दिस इज योर ए।
तो टी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन इक्वल टू एन एक्स बार डैश ए इनवर्स एक्स बार आ गया। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके। और आपके जो क्वेश्चन आया था उसमें एक्स बार की वैल्यू जीरो हो रही थी, तो ये फाइनली बिल्कुल जीरो हो जाएगा जाके पी वैल्यू में। आप करना ट्राई करना तो फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, चलो टेस्टिंग हो गई। और हाँ, मतलब लॉग लग यहाँ क्योंकि वन आएगी जीरो हो जाएगा। अब पी अगर हमारे क्वेश्चन की बात करूँ, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा याद है, तो का स्क्वायर अगर पी ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, क्योंकि का स्क्वायर में पी एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना, उसी पे मतलब पूरा सपोर्ट आ गई है। पूरा पैरामीटर से तो होगा, उस पर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वैल्यू वैल्यू वन बस। ओके। बढ़िया आगे। बस ये तो टी डिस्ट्रीब्यूशन तक इतना ही था, उसके बाद में मैं थोड़ा ये अब हम पढ़ लेते हैं मल्टीपल वाला कोरिलेशन। उसको भी कभी कभार क्वेश्चन आया है। देखिए मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए इट इज द इट इज द कोरिलेशन of x1 on x2 x3 comma xn and is defined as। देखिए x1 हमने कोई रैंडम जो हमारा xp होता है ना, p वेक्टर, सॉरी दिस इज x वेक्टर, इसमें x1 x2 और xp ले रखे हो आप। तो यहाँ पे मैंने x1 लिया है, मतलब ऐसे ही। ठीक है, आप यहाँ पे x2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अगर मैं x2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आप आएगा x2 ऑन x1 x3 और xn। वो हम अपने अकॉर्डिंग मैट्रिक्स को सेटअप कर लेंगे बाद में, जब हम कोरिलेशन निकालेंगे इसमें। तो ये नोटेशन आपका ये हो जाएगा 2 3 अप टू पी, और ये होता है सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 अपान में सिग्मा 1 1 पावर हाफ। अब देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मल सेट, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पी होगा, क्योंकि जो हमारा वेक्टर है ना एक्स, उसमें पी लोग होते हैं ना। हमेशा हम सेटअप मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पी कंपोनेंट है इसमें, और रैंडम सैंपल के बीच में थोड़ी निकालेंगे हम कोरिलेशन। वो तो इंडिपेंडेंट है ही, उसमें क्या मतलब है निकालने का। कौन इंडिपेंडेंट है? अच्छा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी यहाँ पे एन लिखा तभी कंफ्यूज हुए, यहाँ पी होगा, सॉरी। हाँ सॉरी। ठीक है। ओके। तो अब जैसे हमारे पास वेक्टर है एक्स,
तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसे हम वैलेंस कोवेलेंस कहते हैं। तो इसी का पार्टीशन मैं करूँगा इस तरीके से, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, और दिस इज योर सिग्मा 2 2। तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। ये कितने क्रॉस की बनेगी? P-1 क्रॉस P-1, और ये बनेगी 1 क्रॉस P-1 वेक्टर। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब आपको जो यहाँ पे वैल्यू होगी उस एग्जैक्ट उठा के यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, दिस वन यू हैव टू पुट हियर। तभी तो ये कितने 1 क्रॉस P-1, और ये P-1 इंटू P-1, और ये P-1 इंटू P1। तभी तो पूरा देखो मैट्रिक्स मतलब आई मीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एलाउ होगा तभी तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो उसमें। हाँ, तो x1 की जगह x3 ले लिया तो मैं ऐसे करूँगा, x1 की जगह x3 ले लिया। तो मैट्रिक्स हमारी कैसे डिफाइन होती है? जैसे सपोज करो मैं 4 वेक्टर ले लेता हूँ, चलो मैंने 4 क्रॉस 4 की ले ली, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ 1 1 के बीच का वो वेरिएंस, इसमें 1 2 के बीच में। और इस तरीके से अगर मेरे को चाहिए 3, अगर आप बोल रहे हो कि 3 मतलब थर्ड कंपोनेंट का बाकी सब पे निकालना है, तो 3 1 2 4 कर लो इसे, और फिर उसके बाद में इसको सेटअप कर लो ऐसे ही 3 1 2 4, 3 1 2 4। उसके बाद में यहाँ वेरिएंस आ जाएगा, उसके बाद में फिर ऐसे मैट्रिक्स पार्टीशन कर लीजिए। तो ये सिग्मा 1 2 हो जाएगा आपका, सिग्मा 1 1 हो जाएगा, ये सिग्मा 2 1 हो जाएगा, ये सिग्मा 2 2 हो जाएगा। ओके। हाँ, ये इजीएस्ट फॉर्म है फार्मूले की। हाँ, मल्टीपल। तो मल्टीपल से आप ये भी याद रख सकते हो, 1 के बाद में डॉट है ना, बल्ट मतलब 1 एक आदमी ले रहे हैं, एक एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर मोनो, ऐसे याद रख सकते हो। मोनो होता है, मोनो मतलब 1 होता है ना। तो एक एक के बाद में डॉट आ रहा है, मतलब एक वेक्टर, एक कंपोनेंट का बाकी सब पे ले रहे हो आप, मोनो का बाकी सब पे। मोनो पार्शियल में 2 को लेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ पार्शियल का भी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये भी आया हुई क्वेश्चन है, जैसे सिग्मा दे रखी है इन्होंने 10.5 माइनस 0.5, और माइनस सॉरी 0.5 माइनस 0.5, 7, 1.5, 1.5, दिस इज 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 है, दिस इज 1 2 3। अगर मैं निकालना चाहता हूँ रो 1 2 3, मतलब मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x1 on 2 and 3, तो सेटअप तो इजी है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही इसको पार्टीशन कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास दिस वन 0.5 माइनस 0.5 ये, और इसका इनवर्स, दिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो यहाँ पे। तो कैसे आएगा? 2 7 माइनस 1.5 माइनस 1.5, और डिटरमिनेंट जो भी आएगा इसका 7 दूनी 14 14 माइनस 2.25, जो मान लो सपोज करो ये ए आ गया, तो दिस इज ए यहाँ पे। और और कौन आएगा? ये वाली चीज 0.5 माइनस 0.5 अपान में सिग्मा 1 1 जो कि 10 है हमारा, और ये 1/2 एक। ठीक है, अगर मैं कहूँ यही चीज कि भाई साहब आप 2.13 के बीच में निकालिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स को इस तरीके से नोटिस दे सकते हैं आप। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये नोटिस में कहीं लिखा नहीं है, या कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ये, अपनी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। तो 2 1 3 है, सेकंड सेकंड के बीच में देखिए कौन सा है, कितना आएगी वैल्यू? 7 आएगी। और 2 1 के बीच में दिस इज 0.5, और 2 3 के बीच में 1.5, 0.5, 1.5, और 1 1 के बीच में 10, 1 3 के बीच में -0.5, -0.5, और 3 3 के बीच में 2 है। तो आपने क्या करना, 2.13 निकालना है।
तो बस इस तरीके से तो पार्टीशन किया आपने और सेम चीज़ यहाँ पे वही सिग्मा 1 2 दिस वन वैल्यू 0.1 और 1.5 ओके। फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये सिग्मा 2 2 जो है आपके दे रखी है लाइक सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2 यस इसका इन्वर्स लिखिए यहाँ पे और फिर वही चीज़ 0.5 1.5 और उसके बाद में क्या आएगा नीचे में सिग्मा 1 1 आता है तो दिस इज और हाफ लिख दीजिए। अब समझ में आ गया? वो सब ठीक है भाई तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए मैंने वो आप कंफ्यूज मत होइए होइए। एक ही फार्मूला याद रखिए केवल सिग्मा 1 1 जो वहाँ पे नाम वो जो हमारे कौन सी है गुप्ता एंड कपूर में लिखा है 1.2 ऐसे लिखते हैं आई थिंक 1 2 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर माइनस 2 R 1 2 R 1 3। अरे भाई इजीली तो आ जाएगा वो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ लेकिन आपको याद रखने वाली प्रॉब्लम है ना। आपको सोचो यहाँ पे कितना कंफ्यूज हो गए और ये होता है 1 माइनस R 2 3 स्क्वायर ठीक है। अब वही मैं चीज़ कर दूँ कि यहाँ पे कर दूँ आर स्क्वायर 2.31 फिर आप इनको चेंज करते रहो तो उससे अच्छा है यही सेटअप याद रखो ना। और यही 4x4 का हो गया फिर और फिलहाल 4x4 का आएगा नहीं क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना इतना आसान नहीं है। हाँ या फिर हो सकता है इस तरीके की मैट्रिक्स जैसे डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए 3x3 में तब तो फटाफट निकल आएगा इनवर्स। ओके चलिए एक पार्सल देख लेते हैं अभी। पार्सल पे क्वेश्चन आ चुका है उसमें आई थिंक आईएसएस में 4x4 मैट्रिक्स पे तो बच्चे भेजते रहते हैं तो मेरे को याद रहते हैं क्वेश्चन कहाँ का है। तो क्या लिख रहा हूँ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट देखो इट इज पार्शियल क्या डेफिनेशन इट इज कैलकुलेटेड between two variables keeping fixed the remaining variables ठीक है। तो इसका नोटेशन होता है रो 1 जैसे सपोज करो हमारे पास वही चीज़ है कि x है हमारे पास वेक्टर तो x1 और x2 और xp तो मैं यहाँ पे 1 2 ले लेता हूँ और ये बाकी सबको मैंने फिक्स कर दिया 3 4 अप टू p। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो कोवेरिएंस x फिक्स्ड 3 4 अप टू p कॉमा सॉरी x और दूसरा वेक्टर है 2 3 4 p वेरिएंस ऑफ x1 और बाकी वेरिएबल इनटू वेरिएंस ऑफ x2 स्क्वायर रूट में ठीक है इस तरीके से। और अगर मैं इसको सिंपली भाषा से मैं आपको डिफाइन करूं सपोज करो आपके पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये दे रखी है तो मैं क्या करूंगा मुझे चाहिए दिस इज 1 2 3 4 की और मुझे क्या चाहिए 12.34 तो इसको वो नहीं उन लोगों ने बताया था हमें शुरुआत में कि ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे तरीके से पार्टीशन करेंगे सिग्मा 1 1 1 2 और
हो जाएगी 2 1 2 2 में। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे हम सिग्मा 1 1 और हमें 1 2 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी केवल, बाकी सब ऐसे ही 1 2 2 1 2 2। कहने का मतलब ये है कि हम ये हमारी मैट्रिक्स इस तरीके से आएगी ए बी सी और दिस इज डी। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कैसे, उसमें था 11.2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1। अब ये मैट्रिक्स अपनी कितने कितने क्रॉस कितने की आएगी? हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, ये दिस इज 2 क्रॉस 2 ना, तो फाइनली सारा कुछ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगी ये नहीं, ये गलत है। हाँ हाँ, इसी की वैल्यू बता रहा हूँ, इसी की वैल्यू बता रहा हूँ, देखो यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो आपने यही चीज़ मतलब ये आप ऐसे मत समझो कि x1 का वे कोवेट x1 x2 वीक है। हम मैं x1 ले रहा हूँ, बाकी सबको फिक्स करके रख रहा हूँ। तो ये मेरे को ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दिस वन। तो जैसे सपोज़ करो मैंने क्या किया, सिग्मा 1 1 पार्टीशन कर दिया 1 2 और सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 आ गया। और ये आपकी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हमेशा आएगी, ए बी सी डी, और ये यहाँ पे आएगा बी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, रो 12.34 इट इज कोवेरियंस बिटवीन ये वाला, कोवेरियंस बिटवीन x1 फिक्स्ड 345 x2 फिक्स 34 p तक, ये आएगा कितना, इट इज b, ये आपका समझ में आया? और ये वेरिएंस है, और ये उसका वेरिएंस x2 का वेरिएंस है, तो दिस इज ad। ये आपका आप ऐसे निकालना है इसको, ठीक है? नहीं आया समझ में? एक बार एग्जांपल करें, फिर कॉन्सेप्ट, एक बार एग्जांपल करते हैं फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक 3 क्रॉस 3 का करूँगा, एक 4 क्रॉस 4 का करूँगा। देखिए 1 2 3 1 2 3। अब आप बताओ किसके बीच में, पहले मैं चलो अच्छा -1 1 -1 1 2 1 1 2। आपको कोई दो वेरिएबल लेने हैं, किसी कोई भी दो ले लो। आप सपोज का कौन से लेना चाहोगे फिक्स्ड, चलो मैं 2 3.1 का निकालना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटअप क्या करना है इसका, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिग्मा 1 2 3 है। तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा 2 3 1 को डिफाइन करूंगा अपनी तरफ से, 2 3 1 यहाँ लिख लीजिए आप, और 2 3 1। देखिए तो 2 2 के बीच में कितना कोवेरियंस है, 2 2 3 के बीच में, यहाँ से देखो 2 3 में 1 है, और 2 1 के बीच में -1 है, तो ये तो सेम रहेगा। फिर 3 3 के बीच में कितना है, 2 है, और 3 1 के 1 है, 1 3 1, 1 1 के बीच में 4 है, ठीक है? बस अब आपने क्या देखो, ह्यूमर को ये निकालना है, तो 2 3.1 मतलब 2 3 को ऐसे इस तरीके से आप क्या कीजिए, पार्टीशन कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 टाइप में हो गया। तो आपने अब क्या करना है, इसी के इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, 11.2, जो कि हम डिफाइन करते थे 11 माइनस सिग्मा 1 1 1 2 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1, ठीक है? तो सिग्मा 1 हमेशा 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 यही होगा, इसीलिए मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूँ, कभी कभार 3 क्रॉस 3 किया जाए, 4 क्रॉस 4 किया जाए, 5 क्रॉस 5 किया जाए, तो इसीलिए मैं वो सब मतलब गुप्ता एंड खोल वाले मेथड में जा ही नहीं रहा हूँ मैं, उन्होंने भी दे रखा है डायरेक्ट, इसका भी दे रखा है, आप चाहो तो रट लेना उसे, 2 1 1 2। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मत देखना, एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि
वो क्या बोलते हैं सो वहाँ पे टाइम नहीं उतना होगा। अब गेट के क्वेश्चन के मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। -1 तो आप कीजिए इसे। आज जैसे भी 4x4 का देगा तो जब अगर वो गुप्ता एंड कपूर वाले मतलब आईएसएस वाले अगर 4x4 का देते हैं तो वो मल्टीवेरिएट में देंगे। उसमें यही मेथड लगेगा। उसमें यही मेथड लगेगा। बाकी और कोई नहीं लग पाएगा। तो मैं जनरल वे आपको बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाए और फिर ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है इसमें भी। देखो 1 -1 और दिस इज -1 दिस इज 1। तो फाइनली आपको मिलेगा 2 1 1 2 डायरेक्ट लिखते नहीं पे चलिए -1/4 और आएगा +1/4 +1/4 -1/4। तो ये आपकी मैट्रिक्स कितनी आ गई 2 -1/4 7/8 नहीं 7 हाँ 7/4 और ये आ गई 5/4। दिस इज 5/4 और दिस इज 7/4। ठीक है। मेरे को क्या चाहिए था 2 3.1। तो ये जो है ना ये दिस इज द कोवेरियंस बिटवीन सेकंड वेरिएबल और फिक्स करके 1। इट इज जो मैं लिख रहा था वहां ऊपर सेकंड वेरिएबल फिक्स्ड 1 कामा 3 कामा और 3.1। ठीक है। तो ये आपका आपके दोनों के बीच का कोवेरियंस और बाद में 7/4 इंटू 7/4। तो ये आपका आंसर आ गया 5/7। ओके। एक बार मैं केवल हाँ बोलो। हाँ हाँ वही लगाना है मतलब जैसे इस सेटअप में दिया है तो मेरे को ये इस रो में लिखना है इस तरह सेटअप में 2 3 1 2 3 1 2 3 1 और यहाँ पे 1 2 3 वाला दिया था इन्होंने। अब मतलब हाँ इससे क्या क्या है ना कि इससे आपको याद रहेगा ये चीज। भाई नई नई का टर्मिनोलॉजी डिफाइन करूंगा तो फिर मैं भी कंफ्यूज आप भी कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन कम रहा है इसलिए ये हमारा ये चीज ना हमारी रटी हुई दिमाग में बस गई है हमारी चीज कि पहले 1 1 लेते हैं फिर 2 2 1 2। हाँ नोटेशन है मतलब यही है जो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे 6 और सिग्मा 2 3 ले लेते फिर कुछ और लेते यहाँ पे। तो वो चीज पे ना पड़ो उसमें ना जाओ। हाँ बस आप क्या करना है ये इस मैट्रिक्स को निकाल। हाँ पहले पहले मैंने क्या किया देखो इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट किया क्योंकि 2 3.1 लिखा तो 2 3 1 उसके बाद में फिर पार्टीशन और उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा के तो हमारे 2 + 2 की मैट्रिक्स हमेशा मिलेगी पार्शियल में। हाँ 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 ये एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। इसके बीच की सिग्मा 1 पॉइंट बाकी सबके फिक्स्ड एंड सिग्मा 2 पॉइंट बाकी सब फिक्स्ड उसके बीच की वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। या वो जो मैंने ऊपर लिखा था b डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 80। ठीक है। अब जैसे मैं कैलकुलेशन नहीं करूँ एग्जांपल से फोर्थ एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे हमारे पास है x1 x2 x3 और x4 1.2। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ तो वो तो फिर नॉर्मल। हाँ कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल उसके लिए तो मतलब वो तो फिर अगर आप बोल रहे हो गिवन गिवन मतलब कंडीशनल कंडीशनल वो तो नॉर्मल वाला केस हो गया ऊपर वाला जो हमने शुरू में पढ़ा था।
तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही पड़ेगा। और अगर हाँ, अगर यही सेम सेटअप रहा हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वो पूछे कि व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन x1 x3 गिवन x1 सॉरी हाँ, तो हाँ, तो उसमें तो हाँ, भाई हाँ, इसी से आएगा देखो ना। हाँ, तो यही तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनेगी देखो ना उसमें अगर मैं करूँ, आप देखो 2 3 1 उसमें भी तो यही करते हैं ना, सेम यही करते हैं हम पे सेटअप वहाँ भी सेटअप यही बनाते हैं। और यहाँ ये वाला हाँ, हाँ, स्टैंडर्डाइज़ कर दें इन द सेंस तो वहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स थोड़ी पूछता है, यहाँ पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स रहती है। अच्छा इसके ओके, ओके, ओके सॉरी हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि अगर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे रखी हो तो प यार वही तो करना है। हाँ, तो ये तो वही वही चीज़ तो है ना, ये अगर मैं ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे रखी है और तो अगर मैं इसको कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाऊँ तो क्या करूँगा? तो यही तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बन जाएगी, देखो। अगर मैं इसको बनाऊँ तो क्या बनेगा डायगोनल एंट्री से 1 हो जाएगा और वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 5/4 और स्क्वायर रूट में। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। दैट विल बी 5/7 ये वाला? हाँ, तो ये वाला फ़ॉर्मूला तुम इसको बिना याद करे कि ये वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? पहले ये बताओ ज़रा मेरे को। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे पहुँच पाओगे यहाँ तक, यहाँ से? हुँ। अरे मेरे भाई एक बात बताओ 2 3.1 का ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 2 होगा ना? और मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में ये दे रखी है, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे बता सकते हो आप इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, 2 तो क्या सोच रहे हो केवल इसको उठा लें बाद में स्टैंडर्डाइज़ कर दें, ये सोच रहे हो? तो एक हाँ, आप ये भी कर सकते हो फिर। हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन उठा लेना वहाँ कैसे कर देंगे, ठीक है? 5/4 हाँ, जी। ये हाँ, ये हाँ, ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है ये वाली, यही से आंसर ये आया है। और ये मैट्रिक्स मैंने बनाई है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बिटवीन एक्स 2 बाकी फिक्स्ड है और 3 बाकी फिक्स्ड है। तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स में ये तो वेरिएंस रहेगा, ये कोवेरिएंस रहेगा, ये कोवेरिएंस, ये वेरिएंस रहेगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सपोज करो अगर वो पूछ ले 1 3.24 ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है सिग्मा ये दे रखी है आपको 1 2 3 4 तो इसको बनाना है 1324 बनेगी। उसके बाद में क्या करना है ये यहाँ पे 1324 तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से पार्टीशन करेंगे आप बस। फिर इसके बाद में ये आपकी हो जाएगी सिग्मा 1 1 ये सिग्मा 1 2 हो जाएगी सिग्मा 2 2 हो जाएगी ये सॉरी 2 1
and this is 2 2. Now you will find, अब चाहे इसको नोटेशन ये भी दे सकते हो, तो सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1, और आपको ये मिलेगी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, उसके बाद में ये चाहिए हमें, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, मुझे कोरिलेशन मैट्रिक्स चाहिए। तो आप कोरिलेशन जैसे सपोज करें यहाँ पे वैल्यू आएगी बी बी ए डी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो भी 3.24 इज इक्वल टू बी अपान में ए डी। हाँ जी, हाँ नोट कर, हाँ ये मतलब बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ तो बाद में नोट कर लेना, बाद में पीडीएफ मिल ही जाएगी ना ये, और आराम से ट्राई करना है इसको। और अगर जो किसी से पूछ लेना, चाहे आईएसएस में क्वेश्चन आया है या फिर आप खुद देख लेना, उसमें 4x4 की मैट्रिक्स दी थी और उन्होंने शायद मल्टीपल और पार्शियल दोनों पूछे थे। आप वहाँ से ट्राई करना है इसको, एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो आप में नोट्स में ऐड आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, कहने मतलब ये है। ठीक है, चलिए अभी क्लास का और, हाँ, बोलो। ठीक है, वो कल पूछते हैं, ठीक है उसको। चलो अभी जाना तो नहीं किसी को, 11 तो बज गया वैसे ही। कौन सा? हाँ वो तो मैं देख लूंगा, उसकी टेंशन मत लो, एक बार मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है उसका, मैं देख लूंगा उसको, अभी देख लूंगा मैं। बाकी बताओ, कंटिन्यू करूं अभी? थोड़ा सैंपल बचा है, इसका सैंपल मल्टीपल या फिर कल बता दूं? सोच रहा था कि खत्म कर दूं सारा कुछ। हाँ वही है कि एक ही कॉन्सेप्ट बचा है केवल, सारा तो बता दिया। अब ये है कि आपके गेट का क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं इसमें मल्टीवेरिएट से, पर थोड़ा सही से पढ़ लोगे तो। चलो लास्ट बचा है कॉन्सेप्ट, मतलब ये मैं इसलिए डाला है मैंने क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए, तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है ये। सैंपल मल्टीवेरिएट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास x1 x2 और xn इज अ रैंडम सैंपल, और मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज में मान रहा हूँ रैंडम सैंपल, एंड ईच हैविंग डायमेंशन p क्रॉस 1। तो सैंपल वेरिएंस कैसे डिफाइन होगा, n माइनस 1 समीशन i गोज 1 to n xi माइनस x बार इंटू xi माइनस x बार डैश। तो इस मैट्रिक्स को a डिफाइन किया जाता है, n माइनस 1 a इज इक्वल टू, सॉरी n माइनस 1 टाइम्स s इज इक्वल टू a। तो मतलब डेफिनेशन वही रहेगी जो पार्स उसकी थी जनरल में, तो वही सैंपल वाली रहेगी, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड इट इज डिफाइंड एज r, वहां पे हम रो ले रहे थे, यहाँ पे r ले रहे हैं सैंपल के चक्कर में, p इज इक्वल टू a12 a कैपिटल ले लेते हैं 2 इनवर्स a21 अपान में a11। कुछ नया नहीं है, सेम वैसे ही है। और अगर आप s लोगे तो s12 हो जाएगा, कैपिटल S22 इनवर्स S21, दिस इज S11। देखिए यहाँ पे ना मतलब कई लोग यहाँ पे डैश लगाते हैं यहाँ पे, बट मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हम लोग सेटअप कैसे समझ रहे हैं कि दिस इज योर a और दिस इज योर a11,
पार्टीशन, दिस इज A12, तो मैं इसको रो वेक्टर ले रहा हूँ तो वही डैश नहीं लगा रहा हूँ इसको, और A21 ये अपना ऐसे है, और दिस इज A22। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन किया मैंने इसको, सैंपल मल्टीवैल्यूड कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे जैसे इसमें क्या है ना कि अगर हमारे पास इफ x1 x2 और xn इज फॉलोइंग नॉर्मल p म्यू कॉमा सिग्मा, देन जो आपका ने डिफाइन किया है R1 2 3 अप टू p इज MLE ऑफ रो वन। ठीक है, ये एक रिजल्ट तैयार हो गया। दूसरा मैंने बताया कि a इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ n-1 इंटू एस, और r मैंने डिफाइन किया था A12 A22 इनवर्स A21 अपान में A11 की पावर हाफ, और हाफ को मैं इधर ले जाऊँ तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस आर स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। इट इज बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर्स p-1/2 n-p/2। ठीक है, और जब बीटा फर्स्ट काइंड से हम सेकंड काइंड पे कैसे जाते हैं, आर स्क्वायर अपान में 1 माइनस आर स्क्वायर विल फॉलो बीटा सेकंड काइंड, पैरामीटर सेम रहते हैं p-1 n-p/2। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। और नहीं, नल में, ठीक है, और इसी को एफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिजल्ट याद है ना, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स इज फॉलोइंग बीटा, अरे भाई रुको तो नहीं, बीटा अल्फा कमा बीटा, देन बीटा अपॉन दिस बीटा अपॉन में अल्फा विल फॉलो बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स, इट विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अल्फा कमा टू बीटा। तो हमारे ये वाला सेकंड टाइम, सेकंड टाइम, ठीक है, इसका इसका पीडीएफ याद है ना, तो क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, नीचे 1/1 + x आता है बीटा 2 में, और वही चीज़ इसमें एफ में भी आता है, यहाँ पे बस n1/n2 आ जाएगी। तो यहाँ से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो, मतलब माइंड ऐसे ही करेगा तो स्लिप हो जाएगा दिमाग से। तो बीटा 2 की पीडीएफ में डिनोमिनेटर 1 + x आता है, और बीटा 1 में क्या होता है x इंटू 1 - x समथिंग, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता यहाँ से, उस तरीके से। और फिर डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये देखो, तो बीटा सेकंड काइंड ही रहेगा ये चीज़। तो वही मैं बता रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना बीटा कितना n-p, सो n-p अपान में p-1 इंटू आर स्क्वायर अपान में 1 माइनस आर स्क्वायर विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम p-1 कॉमा n-p। ठीक है जी, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ कैसे गए ना, देखो ये इसका प्रूफ तो खैर नहीं दे रखा था उन्होंने, रिजल्ट दे रखा था, और मैं प्रूफ पे गया भी नहीं, और स शायद कहीं दे रखा होगा, तो फिर अगर प्रूफ चाहिए आपको तो मैं प्रूफ दे दूँगा। फिलहाल अभी तक याद अब ध्यान रखो, ठीक है? चलो ठीक है, इसका प्रूफ देके निकालते हैं, कहाँ मिलता है इसका? ठीक है, ठीक है, मैं प्रूफ निकालूँगा कहाँ से कहीं से भी, फिर बताता हूँ इसको। जब तक आप रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस बार, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें, बट गॉड नोज़। चलिए, यहाँ तक ही रखते हैं, ओके? और बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा इसके, बट अब तो शायद मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। हाँ, और क्या ऐसे पूछता है गेट में, देख लो ना आप पीवाईक्यू देखो, ऐसे तो पूछता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है। एबिसाइड क्वेश्चन देखो आपने, आप देखो किसी डायरेक्ट पूछा उसने,
टी स्क्वायर का पूछ दिया, उसने बोला कि व्हाट विल डिस्ट्रीब्यूशन एफ 2, 3 होगा या 3, 2 होगा। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। पूछना किसी को? बोलो बोलो। एक सेकंड, क्या बोले? एक्स 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 आई मिनिमम। हाँ। ओके। हाँ, इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पे। हाँ, यस यस। हम्म। हम्म। x1 माइनस का स्क्वायर इन पी। अब ये आपको ये चेक करना पड़ेगा ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। हाँ, होगा। देखो देखो देखो, इसको कैसे ले सकता हूँ मैं? x1 माइनस एक्स बार को मैं लिख सकता हूँ ना कि x1 माइनस, मतलब अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, होगा कि नहीं होगा मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से। तो x1 यहाँ पे आएगा -1/x1 -1/x2 अप टू -1/xn। ठीक है। और दूसरा सेटअप आएगा अपने पास x2 माइनस एक्स बार। तो आप ये भी आएगा x1 माइनस, सॉरी, -1/x1 एंड दैट वन विल बी +1 -1/x2। आप इसके बीच का कोवेरिएंस निकाल लो, चाहे इसके बीच का कोवेरिएंस निकालो। अगर ये कोवेरिएंस 0 आ जाता है तो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर नहीं आता तो नहीं होंगे। ठीक है। नहीं, शायद मैंने करवाया है ये चीज़। मैंने शायद करवाया है कि का स्क्वायर पी फॉलो करता है। देखना, मैंने सारे प्रूफ करवाए थे ये चीज़। यहाँ मैंने मैंने माइनस हाफ लिया था, स्क्वायर रूट में किया था, फिर इसको यहाँ फॉलो करवाया था का स्क्वायर पी को, या फिर कुछ और मॉड्यूल। हाँ, पी ही आएगा, का स्क्वायर पी ही आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज होगा। हाँ, याद आ गया, मैंने करवाया है ये चीज़। यहाँ पे आता है आपका n/n-1। देखना, x माइनस। हाँ। हाँ, तो फिर वही चीज़ है ना कि आप ये देख लो यहाँ से, अगर इंडिपेंडेंट आ गए, यहाँ से देखो कोवेरिएंस कितना होगा। देखो, अगर मैं इसका इसके बीच कोवेरिएंस निकालूँ, देखो इसके और इसके बीच का 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? -1/n सिग्मा। और यहाँ से कितना आएगा? ये x2, सॉरी, यहाँ पे आएगा 1 - 1/n x1। ठीक है। फिर यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, इन दोनों के बीच में देख लो, अगर कोवेरिएंस 0 आ जाए तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है। ओके। ठीक है जी, कैंसिल करें? और कोई बचा है बताओ।